राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है एक्ट्रेस रसिका दुग्गल की तरफ से। तो जिन लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज देखा होगा उन्हें पता होगा कि रसिका दुग्गल कौन है, क्योंकि उसी वेब सीरीज के बाद से रसिका काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। तो ना उनके एक स्टेटमेंट की वजह से काफी ज्यादा ट्रोलिंग किया जा रहा। वो कुछ अर्सा इसलिए रसिका दुग्गल एक शो में गई हुई थी, जहाँ पर उनसे ये सवाल किया गया कि उन्होंने संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म एनिमल में काम क्यों नहीं किया, जबकि उनके पास तो ऑफर भी आया था। तो रसिका दुग्गल का ये कहना था कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि एनिमल फिल्म मिसोजिनी को बढ़ावा देगी, एंड इसी वजह से उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। Things that I won't do is celebrate misogyny or be part of a propaganda film. I won't do those things are non-negotiable for me. So you would not have accepted Animal? No. और इसी बात पे उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। लोगों का कहना है कि मिर्जापुर में उन्होंने जो काम किया क्या वो मिसोजिनी को बढ़ावा नहीं देता। आसो लोगों ने जो ट्रोलिंग किया है उसमें सारे इंसिडेंट को मेंशन भी किया हुआ है कि मिर्जापुर में रसिका ने क्या काम किया। फर्दर लोगों का ऐसा भी कहना है कि अब एनिमल फिल्म हिट हो गई है तो उसके नाम पर पब्लिसिटी बटोरा जा रहा। दूसरी साइड बात करते हैं इन्फ्लुएंसर पारुल अहिरवार एंड उनके दोस्त गौरव रावल के बारे में। तो इसलिए दोनों जनों में काफी सीरियस डिस्प्यूट्स हो गए हैं। वो कुछ ऐसा कि कुछ सालों पहले पारुल और उनके दोस्त गौरव ने मिलकर एक प्रॉपर्टी बाई किया था, जिसमें दोनों लोगों ने इक्वली पैसे डाले थे। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से गौरव ने 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी का लोन भी ले लिया था। तो पारुल का कहना है कि इस लोन की इंस्टॉलमेंट वो भी पे कर रही थी, जो था 9,000 रुपए। बट कुछ मत पहले उनके फ्रेंड ने ये प्रॉपर्टी बिना पारुल को बताए सेल कर दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। गौरव का कहना है कि पारुल का प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं था। स्टार्टिंग में जब वो प्रॉपर्टी बाई कर रहे थे तब वो भी साथ थी, बट शी वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस डील। आसो गौरव बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी मदर के नाम पर थी, और जिस 9,000 रुपए को पारुल इंस्टॉलमेंट बता रही वो इंस्टॉलमेंट नहीं बल्कि रेंट था, जो की मंथली वो देती थी उनके घर में रहने के लिए। तो फॉर नाउ इसी मैटर की वजह से दोनों पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे, लेकिन इन दोनों इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह से इनकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी किया जा रहा। उसी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट आ रही है पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा की तरफ से। तो सडनली सुनंदा शर्मा की कार से चोरी हो गया। जी हाँ, आपको बता दो कि बीते दिनों सुनंदा शर्मा का लंदन में कंसर्ट था, एंड जब वो कंसर्ट से वापस आई तो अपनी कार को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उनकी कार का मिरर तोड़ के जो भी वैल्यूएबल सामान रखे थे वो सारे चुरा लिए गए थे। सुनंदा बताती है कि उनकी कार से LV के 2 बैग एंड एक अटैची जिसमें पैसे थे, पासपोर्ट थे एंड कुछ कपड़े थे, वो भी चोरी हो गया। In London, this is the car's situation right now. Look at the शीशे सब तोड़ गए ने। मेरा इतने महंगे मेहनत ना कमाए हुए LV ਦੇ 2 बैग, अटैची एंड हैंड बैग gone ते हाय हाय मर जाने। तो आप बता दो कि लंदन सुनने में अच्छा लगता है, बट ये चीजें लंदन में काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि ऐसे केसेस के बारे में कई सारे क्रिएटर्स बता चुके हैं कि लंदन अच्छा तो है, बट वहाँ की कई स्टेट ऐसी हैं जहाँ रॉबरी एंड ड्रग्स काफी ज्यादा होता है। तो इसी सारे बात करते हैं धुराटे के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि संचार साथी ऐप को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, क्योंकि लोगों का ऐसा बोलना था कि अगर ये ऐप लोगों के सेफ्टी के लिए बनाया गया है तो उनके ऊपर फोर्स क्यों किया जा रहा। तो आप बता दो कि कई सारे ब्रांड जैसे सैमसंग, वीवो, रेडमी, रियलमी एंड और भी कई सारे ब्रांड को गाइडलाइन दे दिया गया है कि इस ऐप को आने वाले फोन में प्री इंस्टॉल करके रखे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईफोन यूजर्स काफी हद तक इस ऐप के झमेले से बचे हुए हैं, क्योंकि आईफोन ने इस रूल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। एप्पल का कहना है कि ये ऐप उनके यूजर का डाटा लीक कर सकती है या फिर इससे प्राइवेसी इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो इस ऐप को अपने यूजर्स तक नहीं जाने देंगे। हालांकि कोई आईफोन में इस ऐप को रखना चाहता है तो रख सकता है, बट उन्हें एंड्रॉइड वालों की तरफ फोर्स नहीं किया जाएगा। तो इस डिसीजन को शेयर करते हुए ध्रुवाटी ट्विटर पर लिखते हैं कि गुड जॉब एप्पल, कीप इट अप। बट आपको बता दूं कि इस रूल को विड्रॉ कर दिया गया है। जी हाँ, इट मींस कि अब ये ऐप लोगों के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकेगा। जिसका मन है वो रखे, जिसका मन नहीं है वो नहीं रखे। तो इंडिया के सबसे महंगी व्हीकल नंबर प्लेट फिर से नीलाम होने वाली है। अब बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक हरियाणा में एक नंबर प्लेट की नीलामी हुई थी, और ये नीलामी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि लोग सुनकर ही शॉक हो गए। तो बता दूं कि HR 88B8888 नंबर प्लेट की नीलामी पिछले महीने 50,000 से शुरू हुई थी, और ये नीलामी होते होते 1.17 करोड़ तक चली गई थी, जिसे सुधीर कुमार ने बीड किया था। बट नाउ सुधीर का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है इस नंबर प्लेट को क्लेम करने के लिए। उन्होंने नीलामी में बोली तो लगा दिया 1 करोड़ का, बट अब पैसे नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर प्लेट फिर से नीलाम होने जा रही है। और देखते हैं कि इस बार ये नंबर प्लेट किस कीमत पर नीलाम की जाएगी। दूसरी सारी बात करते हैं क्रिकेटर स्मृति मंदाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्मृति मंदाना की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कितनी ज्यादा अफवाहें चल रही। कुछ दिनों पहले स्मृति और पलाश की शादी होने वाली थी, और उसी बीच स्मृति के फादर की हेल्थ खराब हो गई, फिर पलाश मुच्छल की भी, एंड जस्ट उसके बाद ही पलाश मुच्छल की कुछ चैट्स लीक हो गई थी, जिसके बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि पलाश
मुच्छल स्मृति को चीट कर रहे हैं। एंड अभी हाल फिलहाल में पलाश मुच्छल प्रेमानंद महाराज जी से भी मिलने गए थे। तो इन सब कारणों की वजह से सोशल मीडिया पर ऐसा रूमर स्प्रेड किया जाने लगा कि स्मृति मंदाना की शादी 7 दिसंबर को होने वाली है और इस बार शादी में बस फैमिली मेंबर ही रहेंगे। तो बता दो कि ये बात बिल्कुल ही झूठी है, क्योंकि ना तो स्मृति मंदाना ने और न पलाश मुच्छल की तरफ से ऐसी कोई भी अपडेट आई है, बल्कि स्मृति मंदाना के भाई का कहना है कि ये रूमर कौन स्प्रेड कर रहा शादी के न्यू डेट की वो तो पता नहीं, पर शादी अभी भी पोस्टपोन्ड ही रखा गया है एंड अभी तो कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है। तो इस वीडियो के लिए इतना, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड रिव्यूज को जानने के लिए।